आज नया चैप्टर स्टार्ट करें एरर्स। और इसमें दो इंस्ट्रूमेंट है, स्लाइड कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर्स। वो प्रैक्टिकल है इनफैक्ट। इसको में लेबोरेटरी में वो कराया जाता है, उसका भी ब्रीफ आइडिया करेंगे। तो पहले हम लोग कोई भी मेजरमेंट में एरर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एरर्स इन मेजरमेंट हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक में सबसे पहला एरर का मीनिंग क्या है, इसको हम लोग समझें। एक एग्जाम्पल से इजीली समझ में आता है कि जैसे मान लो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू स्टैंडर्ड हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हमने कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया, लेबोरेटरी में जी का वैल्यू निकाला, ठीक। और वो सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं और इसका वैल्यू 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो रोल नंबर ए ने इसको मेजर किया, रोल नंबर बी ने इसका वैल्यू निकाला 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके टीचर ने पूछा कि भाई इसमें एरर क्या है। तो आपने कहा कि सर इसमें एरर यही है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें फॉर रोल नंबर ए। तो डिफरेंस को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका वैल्यू मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये 9.9 में से 9.8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना एरर आ जाएगा। फिर कहा आपके टीचर ने कि नहीं, दूसरे वाले का भी निकालो। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे, तो डिफरेंस को भी हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनका डिफरेंस क्या आ गया, इसका ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू कम है, इसका मतलब यहां पर 9.8 माइनस 9.7 कर देंगे। तो आप कहोगे कि सर ये कभी प्लस कभी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो इनफैक्ट ये वैल्यू जो भी लिखा जाता विद इन मॉडुलस लिखा जाता, और मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव। इसका मतलब हम लोग सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं किसका, जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी को हम लोग एरर कहते हैं बोलचाल की भाषा से, या प्रैक्टिकली भी आप इसको ऐसे समझ सकते। सिंपल एरर का मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट मीनिंग यही है। तो एरर को ऐसे डिफाइन करो, लिखो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग एरर कहेंगे। ठीक, लिख लिया। चलो, अब देखो यही हमने सिंपल डिफाइन किया। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error, or it is the difference between true value and measured value. अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट का एक तरह से कह सकते हैं कि कितना वो क्लोजली है
मेजर्ड वैल्यू के, उसी को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने 9.8 को कैलकुलेट किया मान लो मेजरमेंट से, और वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दे 9.7999, इसका मतलब वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, वो मोर एक्यूरेट कहलाता है। एक्यूरेसी उसी को कहते हैं कि वो कितना क्लोजर है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से। 9.8 से कितना क्लोजर है, जितना दूर होगा उतना ज्यादा एरर होगा। वही कहता है एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। सिंपल डेफिनेशन यही होगा। इसको डिफाइन कर ले एक्यूरेसी को। हो गया। अच्छा, अब आ जाए प्रिसाइशन का मतलब क्या है। ये कहता है कि सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो किसी भी सर्टेन लेंथ का ट्रू वैल्यू 2.874 है, ठीक। अब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ और वो वैल्यू दिया 2.7 सेंटीमीटर। दूसरा जो मेजर्ड वैल्यू आया 2.69। इसके दो वैल्यू हमने मेजर किया। एक वैल्यू हमने निकाला 2.7 सेंटीमीटर, दूसरा हमने 2.69 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये डेसिमल के कितने डिजिट तक गया? 1 डिजिट तक, तो 0.1 सेंटीमीटर तक गया। ये डेसिमल के कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट, इसको हम 0.01 सेंटीमीटर कहेंगे। अब ये जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू, इसके नियर कौन है? ये। इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन लेस प्रिसाइज, और ये लेस एक्यूरेट शॉर्टकट लिखा, और मोर प्रिसाइज मतलब इसका रेजोल्यूशन 2 डिजिट तक है, इसका रेजोल्यूशन 1 डिजिट तक है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिसाइशन। कि प्रिसाइशन टेल्स अस टू क्लोजनेस बिटवीन द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी। हमने देखा कि ये एक्यूरेट है लेकिन डेसिमल के एक ही डिजिट तक है। एक और एग्जांपल, मान लो यही कोई स्टूडेंट इसको इस फॉर्म में लाता 2.6897, तो इसका रेजोल्यूशन कहां तक गया? डेसिमल के 4 डिजिट तक। इसका मतलब लेस एक्यूरेट हुआ लेकिन मोर प्रिसाइज। समझ में आ गया क्लियरली? यही सारी चीजें हमको समझना, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? चलो इरेज करें। ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, वो हम लिख दिया, यही चीज लिखा है। द फर्स्ट मेजरमेंट मोर एक्यूरेसी, ठीक है, बट लेस प्रिसिशन। रेजोल्यूशन सिर्फ 1 डिजिट तक है। सेकेंड मेजरमेंट लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। अब आ जाए एरर के कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स का मतलब है कि सिंपल एक डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दे। जैसे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, अब वो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, ठीक, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ये बाइक का स्पीडोमीटर है, ये 0 का रीडिंग है, ये 10 का रीडिंग है, ये 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40, 50, 60 है। अब मान लो कि निडल, जब बाइक हमारे स्टेशनरी है तो पॉइंटर 0 पर आना चाहिए। पॉइंटर 0 पर नहीं आया, वो 10 पे आके रुक गया। अब मान लो हम बाइक को स्टार्ट करें और एक्सलेट करके हम कहीं जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर का रीडिंग दे रहा है, तो हमारे दिमाग में बैठा रहेगा कि 0 से तो कॉन्साइड किया नहीं, ये 10 तो ऑलरेडी था, 40 रीडिंग दे रहा है, लेकिन एक्चुअल रीडिंग 30 है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कितना है? 10 का है। वही हमारा सिस्टमेटिक एरर होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 से लेसर हो, वो -10 पर हो, और जब हम 50 किलोमीटर पर आवर पे जाएं तो हम कहेंगे नहीं 50 नहीं, हमारा स्पीड एक्चुअली 60 है। तो वो एरर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इसी को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और बेस्ट एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। क्लियर? इसलिए यहां पर ये लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। थोड़ा ये विजिबिलिटी कम है और फॉन्ट चेंज करने से ऐसा। हो गया? चलो अब नेक्स्ट एरर, है रैंडम एरर्स।
अब रैंडम एरर्स का मतलब क्या है? जिसमें कि इरेगुलरली और कहीं भी हो जाए, अनप्रेडिक्टेबल। मान लो क्लासरूम में हम आए और हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। अब बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, यहां पर मार्जिन दिया, यहां पर मार्जिन दिया। अब ये डिजिटल बोर्ड रिस्पॉन्ड ना करे, इसका स्क्रीन हाफ हो जाए, तो रैंडमली नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में अचानक आ जाए ऐसा, तो वो रैंडम एरर कहलाता है। तीसरा है लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे मीटर स्केल देखते हैं, हमारे पास कोई मीटर स्केल हो, उसका स्मॉलेस्ट रीडिंग कितना है? 1 मिलीमीटर। वो लिस्ट काउंट हुआ। मिनिमम मेजर्ड वैल्यू लिस्ट काउंट। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हो। मान लो आपने स्पीडोमीटर का ही एग्जांपल लिया, ये 0 पर कॉन्साइड किया और फिर ये 10 पर रीडिंग दे रहा है, और ये इंडिकेटर 5 पर आ जाए या 6 पर आ जाए, तो आप 6 किलोमीटर पर आवर क्यों कहते हो? इसलिए कहते हो कि 0 और 10 के बीच में 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन के लिए 10 किलोमीटर पर आवर, तो एक डिवीजन कितना हुआ? 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर का डिवीजन है। मान लो 1 सेंटीमीटर पहला है, उसके लिए 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। उसी को कहते हैं लिस्ट काउंट। मिनिमम मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। और उसमें जो एरर आ जाए उसको हम नाम दे देंगे लिस्ट काउंट एरर। तो एरर के बेसिकली 3 टाइप हो गए। सिस्टमेटिक एरर जो इंस्ट्रूमेंट में आएगा, दूसरा रैंडम एरर, कहीं भी अनप्रेडिक्टेबल एरर आ जाए वो रैंडम है, और तीसरा मिनिमम मेजर्ड वैल्यू लिस्ट का। ठीक है, डेफिनेशन से मतलब नहीं है, एरर के टाइप से हमको पता है। एग्जाम्पल के साथ तीनों एरर हमको जानना चाहिए। अब तो ये सब जो एरर के डेफिनेशन है ये स्कूल लेवल में आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिर्फ न्यूमेरिकली जानना है। थ्योरेटिकली बस एरर के टाइप क्या होते हैं, किस तरह का एरर है, बस इसको समझ लेना है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और प्रॉब्लम पे भी आएंगे।
हो गया? अब आ जाए हम लोग एग्जाम्पल के साथ। अब इसको हम लोग प्रॉब्लम में या प्रॉब्लम बनाने से पहले जो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं। अब जैसे मान लो हमने कहा कि सब क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सब लोग टाइम पीरियड को मेजर करेंगे। तो रोल नंबर 1 ने A1 मेजर किया, A2 किया, A3 अप टू AN। तो वही लिखा विद द n मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टाइम पीरियड, देन इट्स ट्रू वैल्यू या इसको मीन वैल्यू कह देते। तो सारे स्टूडेंट ने जो इसको मेजर किया हम इसका पहले मीन वैल्यू निकालेंगे। तो रोल नंबर 1 ने A1 मेजर किया, रोल नंबर 2 ने A2 किया, रोल नंबर 3 ने A3 किया, और इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट हैं वो AN तक चले गए। मान लो 17 होगा तो A17 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन 17। इसको हम लोग ए मीन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मीन ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और सिंबल है ए मीन ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये सारा वैल्यू ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको ए मीन वैल्यू दे देगा। पहला स्टेप, जब भी हमको एरर निकालना है कि कितना उसमें परसेंटेज एरर है, रिलेटिव एरर है, तो सबसे पहले जितने भी मेजर्ड वैल्यू है सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? चलो ये बात नोट कर लो। फिर उसके बाद और भी निकालने के बाद रिलेटिव एरर निकालेंगे। मैथमेटिकली कैसे करना है वो अभी सिखाने जा रहे हैं। हो गया? इरेज करें? ये तो ऑलरेडी है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? तो जो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाला मीन वैल्यू, और ये हमारा क्या था? मेजर्ड वैल्यू था A1। तो अब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द मीन और स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू। मान लो ट्रू वैल्यू ही लिख दिया कुछ, और ट्रू वैल्यू में से मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हो सकता है कि मीन वैल्यू हमारा ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, निगेटिव आएगा, मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर इसी तरह से दूसरा अब्सोल्यूट एरर, सेकेंड मेजर वैल्यू का अब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से रोल नंबर 3 वाले का भी निकालेंगे अब्सोल्यूट एरर, A3 माइनस ए मीन। इसी तरह से AN निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा AN माइनस ए मीन। ये आ गए पूरे अब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे इनका मीन, जिसको कहेंगे मीन अब्सोल्यूट एरर। अब मीन अब्सोल्यूट एरर का मतलब जो आपने डेल्टा A1 निकाला, डेल्टा A2 निकाला, डेल्टा A3 अप
टू डेल्टा ए एन, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकलेगा उसको डेल्टा ए मीन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे रिलेटिव एरर। कितना रिलेटिव एरर हुआ? जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला इसको मीन से डिवाइड कर देंगे। इट इज नोन एज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। और इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो ये हम बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज उसमें एरर है, 5%, 6%, प्लस या माइनस, ये सब बता सकते। हो गया? तो इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं और देखेंगे हम लोग कैसे परसेंटेज से एरर, रिलेटिव एरर निकाला जाता है। ठीक है? एब्सोल्यूट एरर देखो, ये सबका डिफरेंस निकाल दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, सबको ऐड करके एन से डिवाइड कर दिया। फिर हम लोगों ने इसके बाद क्या निकाला? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या क्या? डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई मीन वैल्यू। और फाइनली परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100%। प्रोसेस सही है। अब इसी प्रोसेस पे हम लोग आ जाए क्वेश्चन। क्या था? द लेंथ ऑफ ए रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48। फाइंड द परसेंटेज एरर। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहला लेंथ का मीन वैल्यू, एल मीन, सबको जोड़ देंगे। 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 होल डिवाइड बाई कितने ऑब्जर्वेशन से? 5 से डिवाइड कर। पहला ये स्टेप हम लोग निकालते हैं और इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। पता चलेगा पहला मीन वैल्यू कितना है। तो 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 whole divided by 5, it becomes 2.482. 2.482। ठीक, उसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो डेल्टा L1, तो जो भी मीन वैल्यू है उसी में से निकाल लो L1, तो ये 2.48। फिर इसी तरह से डेल्टा L2 निकाल लो। 2.482 माइनस 2.46
डेल्टा L3 2.482 minus 2.49, delta L4 2.482 minus 2.50, delta L5 2.482 minus 2.48। सारे वैल्यू निकाल के हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो 2.482 minus 2.48.002, उसका 2.46 0.022। ठीक, नेक्स्ट 2.49, modulus cannot be negative 0.008, 2.50 0.018, 2.48 ऑलरेडी पहले किया हुआ 0.002 प्लस 0.002 प्लस 0.18 प्लस 0.008 प्लस 0.022, ये सबको ऐड करेंगे तो डेल्टा ए मीन ये सारे वैल्यू 0.002 प्लस 0.022 प्लस 0.008 प्लस 0.018 प्लस 0.002 होल डिवाइड बाई 5। तो ये आ गया 0.214 होल डिवाइड बाई 5। it becomes 0.0428। क्या क्या मिस्टेक है, देख लेते हैं। 0.002 प्लस 0.022 प्लस 0.008 प्लस 0.018 प्लस 0.002 0.052। ओ ये मिस्टेक है, it is 0.052 whole divided by 5। ये ना, हाँ, डिवाइड बाई 5 0.0104। अब डेल्टा ए मीन बाई ए मीन 0.0104 डिवाइड बाई ए मीन का वैल्यू है 2.482। तो इस क्वांटिटी में डिवाइड कर देंगे 2.482, it becomes 0.004 and delta A mean by A mean into 100, it becomes 0.004 into 100। कितना आ गया भाई, 0.41% के अप्रॉक्स। ऐसे ही कैलकुलेट करना। अब ये बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता है, ये तो अभी बेसिक क्वेश्चन करा है। ओ लाइट नहीं है, हो गया।
आगे समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं। आंसर इतना ही, 0.40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने से मेजर करके देखो। सक्सेसिव मेजरमेंट्स रीडिंग्स ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो ये टाइम पीरियड का है, तो इसी तरह से आप T1 T2 T3 लेकर के चलो। तो पहले टी मीन निकाल लो। तो टी मीन निकालने के लिए सबको ऐड करना है। तो 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 होल डिवाइड बाई, इसमें भी 5 है, तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, it is 13.12 by 5, यही है। तो डिवाइड बाई 5, it is 2.624। अब फिर डेल्टा T1 निकालेंगे। टी मीन अब तो डायरेक्टली आप सीख चुके, इसलिए 2.624 माइनस 2.63, ये पहला वैल्यू। डेल्टा T2 2.624 माइनस 2.56, डेल्टा T3 2.624 माइनस 2.42, डेल्टा T4 2.624 माइनस 2.71, और नेक्स्ट डेल्टा T5 2.624 माइनस 2.80। तो पहला हमारा 2.624 में से 0.006, ये 0.064, नेक्स्ट 2.42, तो ये 0.204, ये आ रहा है। टू पॉइंट 0.006, ठीक तो है पहला। क्या दिक्कत? क्या कोई कंफ्यूजन हो गया? ठीक। और इसमें आ गया 2.71, हाँ 0.086, और ये आ जाएगा 2.80, 0.176। अब इससे डेल्टा टी मीन निकाल लो। तो ये 0.006, 0.064 प्लस 0.204 प्लस 0.086 प्लस 0.176 डिवाइड बाई 5। तो ये 0.006 प्लस 0.064 प्लस 0.204
प्लस 0.086 प्लस 0.176, इट इज 0.536 डिवाइड बाई 5, इट इज 0.1072। ठीक, और हमको फाइनली डेल्टा टी मीन, ठीक है, टी मीन लिखा शॉर्टकट में, या इसको डेल्टा टी मीन ऐसे कर दो, तो डेल्टा टी मीन डिवाइड बाई टी मीन is equal to 0.1072 divided by 2.624. So divide by 2.624, it becomes 0.40, in terms of 0.040, sorry, और फिर इसको हम परसेंटेज के टर्म में निकाल लें, तो 0.040 into 100%, it becomes into 100, 4% एरर हो जाएगा। क्लियरली आ गया समझ में? तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन, इसमें खुश नहीं होना है कि यही आएगा। क्वेश्चन तो भी हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट है, और इसमें एक क्वेश्चन ये 4%, और भी शायद एक क्वेश्चन होगा, ये आप लोग लिख लो, इसको मेजर करके लाओगे, 3% है, ये होमवर्क है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। हो गया? तो ये आज की क्लास में यहाँ तक, फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में कॉम्बिनेशन होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब है, फिर प्रॉब्लम। ठीक है।